कई रास्तों में रुकते हैं, कईयों को मंजिल तक जाना है। कई रास्तों में रुकते हैं, कईयों को मंजिल तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। कई रास्ते में रुकते हैं, कईयों को मंजिल तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरे सपने अधूरे हैं, मुझे दुनिया पे छाना है। मेरे सपने अधूरे हैं, मुझे दुनिया पे छाना है। मेरी मंजिली आसमां है और रास्ता भी खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर जलमंडल। जलमंडल में आज हम देखेंगे महासागर, जहाँ जैसे कि आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा, मैंने मैप बनाया है पूरा। आज हम अच्छी तरीके से और बिल्कुल बारीकी से जलमंडल को क्लियर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वायुमंडल पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप ज़रूर देखें। उसके बाद जलमंडल पढ़ेंगे आज। इसके बाद स्थलमंडल, और इन तीनों मंडलों से बनकर तैयार होता है जैवमंडल, जिसमें जीवन की उत्पत्ति होती है, जो हमारे लिए उत्तरदायी है। और जीवन के लिए ये तीनों ही मंडल बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उत्तरदायी हैं जीवन के लिए। इसलिए इन और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म करेंगे, आपके समाप्त कर देंगे। आज आपने अगर ये अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो ये मान लीजिए आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरीके के सवाल में आपको परेशानी नहीं आएगी जलमंडल के रिलेटेड। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए, इस मैप में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर हमारे महाद्वीप बने हुए हैं। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस प्रकार हमारे 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। इन 5 महासागरों में जो अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और हमारा अंटार्कटिका महासागर, इस प्रकार से हमारे 5 महासागर हैं। 5 महासागरों में जो टोटल हमारा जो जल है उसको पूरे को मिलाकर उसी से बनता है हमारा जलमंडल। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे इस टोटल जल की, तो उसमें से हमारी पृथ्वी पर जितनी भी मात्रा में जल है उसका 97.5% लवणीय है। यानी कि जो टोटल हमारा जल है पृथ्वी पर, उसमें से 97.5 भाग जल का हमारा लवणीय है, नमकीन है, खारा है। ठीक है, जो पीने योग्य नहीं है। और जो कहाँ पर है? इन महासागरों में, सागरों में है। अगर हम बात करें हमारे पीने योग्य जल की, तो वो बचता है 2.5% जल बचता है जो हमारे पीने योग्य है। अगर हम बात करें अपनी पृथ्वी की, तो उस पृथ्वी पर करीब करीब 29% भूमि है। हमारी 29% भूमि है। और बात करें जल की, तो वह 71% इसमें जल है। तो हमारी पूरी पृथ्वी पर 29% उस पर भूमि है और 71% भाग पर जल है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर 29% में गिने तो हमारे 5 महाद्वीप इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी बचा हुआ हमारा महासागर आ जाएंगे। और महासागर का भाग कितना होगा? 71% महासागरों का भाग होगा। ठीक, अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा 2.5% जल हमारा पीने योग्य है। इसमें से अगर बात करें 1.5% जल, 1.5% जल यानी 1.5% जल जो हमारे अंटार्कटिका है। अगर हम बात करें आर्कटिक महासागर है, इसमें बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। यहाँ पर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। ये बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है हमारा 1.5%।
अब बचता है इसके बाद 1% जल, 1% जल। अब 1% में से अधिकतम मैक्सिमम की मैं बात करूं तो मैक्सिमम जल हमारा भूमिगत है, हमारा मैक्सिमम जल भूमिगत है, जिनको हम थोड़ा बहुत यूज में ले लेते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से यूज में नहीं ले पाते। हम कुओं, नलकूपों के माध्यम से इसका भी उपयोग ले लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं ले पाते। तो ये हमारा जो भाग है ये हमारा भूमिगत है, भूमिगत है। अब इसके बाद जो बचता है हमारा थोड़ा बहुत प्रतिशत, बहुत ही कम मात्रा में, वो हमारे पीने के लिए धरती पर मौजूद है, जो नदियों में, तालाबों में, नदी तालाब झीलों में हमें मिलता है, जो हमारे पीने योग्य है, जो हमारी पूरी आबादी का जिम्मेदारी निभाता है उन्हें जीवित रखने की, मात्र 1% से भी कम। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में इन चीज़ों को भी पूछ लेता है। तो हमारे पीने योग्य पानी जिस पर मतलब कि इंसान के उपयोग लिए, सभी जीवों के उपयोग के लिए कितना जल पृथ्वी पर है, तो वो कितना है हमारा 1% से भी कम मात्रा में है। अगर हम बात करें क्वेश्चन में कि मीठा जल, शुद्ध जल पृथ्वी पर कितना है, तो 2.5% है। कितना प्रतिशत जमा हुआ है, तो 1.5% जमा हुआ है। और हमारे भूमिगत कितना है, तो 1% से कम, अधिकतम मात्रा में कहें तो 1% से कम हमारा जमा हुआ है, और बाकी बचा हुआ हमारे पीने योग्य है, नदी नालों में पड़ा हुआ है, नदी तालाब झीलों वगैरह में है हमारे पीने योग्य बात। ठीक है, इन चीज़ों को समझा। अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये जो रेड लाइन यहाँ पर मैंने काटी है, ये है हमारी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, जीरो रेखा, जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसे इक्वेटर रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसका जो ऊपरी भाग होता है इसे बोला जाता है उत्तरी भाग, उत्तरी गोलार्ध, इसे उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। और जो इसके दक्षिण साइड में है, इसके नीचे वाली साइड है, वो हमें बोला जाता है जैसे दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाली साइड को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाली साइड को दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ है तो ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध। इनको 2 भागों में बांटता है। अगर मैं बात करूं उत्तरी ध्रुव की तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में जल का प्रतिशत जो है वो करीब 60% हमारी जल है, और बाकी बचा 40% पर भूमि है, 40% पर भूमि है। अगर मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में करीब 80% जल है और 20% इस पर भूमि है, 20% हमारी भूमि है। तो याद रखना है आपको, हमारे उत्तरी गोलार्ध में भूमि की मात्रा ज़्यादा है और दक्षिणी भाग में भूमि की मात्रा कम है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो जल है वो कहाँ पाया जाता है, हमारे दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। अगर हम बात करें हमारे महासागरों की, तो कौन कौन से महासागर हैं, तो एक है हमारा प्रशांत महासागर। अब देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर हमारे 2 साइड में दिख रहा है। तो ये देखिए धरती जिस प्रकार गोल है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों जुड़ा हुआ है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रशांत महासागर एक, दूसरा है हमारा हिंद महासागर, तीसरा है हमारा अंटार्कटिक महासागर, और चौथा है हमारा आर्कटिक महासागर, और 5वें को हम मानते हैं अंटार्कटिका महासागर। तो इस प्रकार हमारे 5 महासागर हैं। किसी बुक में 4 महासागर बताए जाते हैं। जो ये अंटार्कटिका है इसको महासागर की मान्यता नहीं मानी गई है। वो क्यों नहीं मानी गई है, तो ये जो पूरा अंटार्कटिका है इसका 98% भाग हमारा जमा हुआ है, और ये पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ का है। अगर और महासागर में जब जल ही नहीं है तो वो उसे महासागर क्यों कहा जाए। तो ये पूरी तरीके से जमा हुआ है अंटार्कटिका हमारा, लेकिन इस पर भूमि नहीं है, इस कारण ये महाद्वीप भी नहीं कह सकते। ये भूमि नहीं है और इससे जल है, भाई बर्फ़ भी तो जल होती है, इसलिए इसको महासागर भी कह सकते हैं। कई किताबों में इसे महासागर की मान्यता नहीं गई है, इसे महाद्वीप भी कहा गया है। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज है। अगर कहीं पर भी 4 महासागर आ जाएं तो उसमें अंटार्कटिका को नहीं माना गया है।
अगर 5 आ जाएं तो उसमें जो माना जाएगा तो वो अंटार्कटिका माना जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सागर हो गए। अब देखिए आपको जो अंटार्कटिका महासागर दिख रहा है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा अंटार्कटिक महासागर आता है। इधर देखेंगे, इधर हमारी प्रशांत महासागर है, ये हमारे इंडिया के पास जो हिंद महासागर है। ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है। इस प्रकार से हमारे पानी की 5 महाबॉडी मिलती हैं। अगर हम बात करें वाटर बॉडी की, तो देखिए वाटर बॉडी हमारी कौन कौन सी होती हैं। एक तो हमारे होते हैं महासागर, हमारे होते हैं महासागर। दूसरे होते हैं सागर। एक होती है हमारी महासागर, सागर, और एक होती है हमारे खाड़ी। इसके बाद अब बात करें तो नदियाँ, झील, तालाब, इस प्रकार से काफ़ी होती हैं। तो हमें आज मुख्यतः बात करनी है महासागरों की। ठीक है, महासागर क्या, जिस प्रकार ये हमारे 5 महासागर हैं, अनंत तक फैले हुए महासागर हैं। ठीक है, इन्हें हम आज पढ़ेंगे ही। इसके बाद बात करें सागर की, तो सागर किसे कहा गया है। सागर वह कहा गया है जिनकी 2 साइड में भूमि हो, जिसके 2 किनारों पर भूमि मिलती हो, उसे महासागर की संज्ञा दी गई है। जैसे मैं बात करूं, ये जो बॉडी है, इसकी एक यहाँ से इस साइड से इंडिया ने घेरा हुआ है, इस साइड से इन देशों ने घेरा हुआ है, तो ये हमारा क्या बन के आता है, एक सागर बन के आता है, जैसे कि अरब सागर। अगर मैं बात करूं, इस साइड में यूरोप है, इस साइड में अफ्रीका है, और बीच में क्या है, हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें तो यहाँ पर मैक्सिको सागर है, कहीं पर लाल सागर है, यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर है लाल सागर है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 2 बॉडी, इस साइड से भूमि है, इस साइड से तो भूमि है, और इस बीच में क्या है, तो लाल सागर है। तो इस प्रकार से जहाँ पर 2 साइडों पर भूमि हो, बीच में घेरा हुआ हो, उसको अरब सागर कहा जाता है। ठीक है, इसकी बात करें खाड़ी की, तो खाड़ी क्या है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अरब की खाड़ी है, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, इस प्रकार की जो खाड़ियाँ होती हैं, इनमें है कि किसी बॉडी स्ट्रक्चर में, किसी भूमि स्ट्रक्चर में जब पानी अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर घुसा हुआ हो, तो उसको खाड़ी का नाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक अंदर की साइड में भूमि के अंदर पानी का प्रवेश हो गया है, तो इस बॉडी को क्या कहा जाएगा, अरब की खाड़ी, यानी खाड़ी कहा जाएगा। और ये कौन सी खाड़ी है, हमारी अरब की खाड़ी है। ठीक है, अगर इस बात में किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये एक धंसा हुआ है, ये पानी यहाँ पर धंसा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो इसको कहा जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। तो खाड़ी में ये फर्क रहता है। आगे बात करें तो नदियाँ, हमारे देशों में नदियाँ मिलती हैं, उनमें मीठा पानी भी होता है, खारा पानी भी होता है। ठीक है, झीलें, तालाब इसमें हमारे मिलती हैं। इसका चैप्टर हम अलग से बनाएंगे, नदी तालाबों का। ठीक है, तो वहाँ पर इनको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, ये हमने देख ली वाटर बॉडी। अब बात करते हैं महासागरों की, तो सबसे महासागरों में बात करते हैं सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर की स्थिति कहाँ पर है, तो स्थिति की बात करेंगे तो वो एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका के मध्य में जो महासागर है, वह कौन सा महासागर है, हमारा प्रशांत महासागर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी किस में है, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा पानी है। बात की जाए तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा महासागर भी कौन सा है, हमारा प्रशांत महासागर है। बात की जाए कि सबसे ज़्यादा द्वीप कौन से महासागर में है, तो सबसे ज़्यादा द्वीप भी हमारे प्रशांत महासागर में है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 16.3 करोड़ किलोमीटर। 16.3 करोड़ किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और इसकी बात की जाए तो इसी में एक प्रवाल द्वीप मिलता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ नाम का प्रवाल द्वीप मिलता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ, सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। तो प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप मौजूद है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ।
ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ है, प्रशांत महासागर में है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। अगर बात करें प्रवाल द्वीप की, तो प्रवाल द्वीप में कैल्शियम युक्त जीव एक ही जगह पर मरने लगते हैं और उनके एक जगह मरने की वजह से वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, जिसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। प्रवाल द्वीप कहा जाता है, जिन्हें जो मूंगे की चट्टान, उन्हें मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, मूंगे की चट्टान कहा जाता है, जो मूंगे से बना हुआ पूरा रहता है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के पास, तो लक्षद्वीप भी एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे नीचा स्थान मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त मौजूद है। दुनिया का सबसे निम्नतम स्थान जो है, सबसे नीचा जो स्थान है, सबसे गहरा जो स्थान है, वह प्रशांत महासागर में मारियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। इसको चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। मारियाना गर्त कहाँ है, हमारे प्रशांत महासागर में है। ठीक है, जिसकी अगर नीचाई की बात की जाए तो इसकी नीचाई करीब 11 किलोमीटर है। कितनी है, 11 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है, एक बार क्वेश्चन में ये आ भी चुका है कि मारियाना गर्त की नीचाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, तो कितनी है, 11 किलोमीटर है। यानी कि हम बात करें माउंट एवरेस्ट से भी ये गहरा है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो उसकी है 4848 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसकी बैठती है करीब 9 किलोमीटर, तो इसकी नीचाई कितनी है, 11 किलोमीटर। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद में रखना है हमें। अगर बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो वह क्यों आते हैं, तो देखिए प्रशांत महासागर के किनारों पर, जैसे हम बात करें यहाँ पर एशिया का जो ये किनारा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के इस साइड, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की इस साइड में ज्वालामुखियों का एक सीरीज है, पूरी कतार है। ठीक है, और इस कतार को, जो ज्वालामुखी की कतार है, इसकी कतार को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, इसको नाम दिया जाता है। जब हम ज्वालामुखी का चैप्टर लेके आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें तरीके से बताएंगे। तो फिलहाल तो ये ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर में क्या है, रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हमारा है अटलांटिक महासागर। हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर जो दूसरे नंबर का महासागर है, यानी कि पहले नंबर पर हम रखते हैं प्रशांत महासागर को, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 16.3 करोड़ किलोमीटर। अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर की, तो इसका क्षेत्रफल है 8.4 करोड़ किलोमीटर। 8.4 करोड़ किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। तो दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है अटलांटिक महासागर। अगर एग्जाम में पूछ लिया है तो इसकी आकृति से भी संबंधित सवाल आ जाता है। तो इसकी आकृति किस प्रकार है, इसकी आकृति एस लेटर के समान है, एस वर्ड के समान है, एस के प्रकार की है। ये इस प्रकार से एस का निर्माण करता है। ठीक है, तो याद रखना है हमें, एस की आकृति वाला कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या याद रखना है इसके बारे में, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसकी बात करें अटलांटिक महासागर की, तो देखिए मैंने ये 2 जगह पर लिख रखा है। इस जो ये ऊपरी साइड में है, उत्तरी साइड में है, इसको बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसको बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। और जो दक्षिण साइड में है उसको बोला जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो 2 प्रकार से बांटा गया है। इक्वेटर के नीचे की साइड का जो महासागर है उसको बोला जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और जो इक्वेटर से ऊपर है उसे बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तरी महासागर है, यहाँ पर एक सारगैसो नाम की एक घास पाई जाती है। इसमें एक सारगैसो नाम की घास पाई जाती है जो काफ़ी मात्रा में है और एक जगह पर है।
ठीक है। तो इसको ये पूरी तरह से इसको ढकी हुई है, पूरी तरह से इसको ढकी हुई है, उत्तरी साइड में एक क्षेत्र को, इसके एक क्षेत्र को ढकी हुई है, उसको सारगैसो सागर भी कहा जाता है, सारगैसो सागर भी इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए तो आपको याद रखना है, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो सारगैसो सागर कहाँ मिलता है हमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलता है। अगर बात की जाए मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बात की जाए कि मैक्सिको सागर कहाँ पर है, तो हमारे कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। इसके बाद आता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप वो कहाँ है? वो भी हमारा अटलांटिक महासागर में है, ग्रीनलैंड। हमारा ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा पठार भी है और सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो ठीक है, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा द्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पर है? तो वो है अटलांटिक महासागर में। कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हमारा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसकी सबसे गहरा स्थान, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कहाँ है? तो सबसे गहरा स्थान अटलांटिक महासागर में है प्लूटो रिको। प्लूटो रिको, ये प्लूटो रिको गर्त, यह सबसे नीचा स्थान है अटलांटिक महासागर का, ठीक है। सबसे नीचा स्थान कौन सा है? प्लूटो रिको गर्त। प्लूटो रिको गर्त ये अटलांटिक महासागर का सबसे नीचा स्थान है, सबसे गहराई वाला स्थान है प्लूटो रिको गर्त, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो हमारा आ जाता है हिंद महासागर। हमारा आ जाता है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर कहाँ है? हमारे इंडिया के जस्ट नीचे कौन सा है? हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर का। और एकमात्र यह सागर है जिसे किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका नाम हमारे इंडिया के नाम पर रखा गया है। अंग्रेजी में भी नाम इसका क्या है? इंडियन ओशियन इसका अंग्रेजी में नाम है, और हिंदी में नाम क्या है? हिंद महासागर। तो ये दोनों ही नाम किससे हैं? इंडिया से रिलेटेड हैं। तो एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, तो वो हमारे देश के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये हिंद महासागर है। अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर ये सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद बात करें कि इसकी सबसे ज़्यादा गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो वो है सुंडा गर्त। क्या है? सुंडा गर्त। सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो वह सुंडा गर्त है, ठीक है। इसको पहले जावा गर्त भी कहा जाता था, इसको पहले जावा गर्त कहा जाता था, अभी इसको सुंडा गर्त कहा जाता है। तो ठीक है, यही इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो ये याद रखना है कि एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा है तो वो कौन सा है? हिंद महासागर है। इसके बाद बात करें तो सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो सुंडा गर्त है। बात की जाए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर अगर आर्कटिक महासागर की बात की जाए तो इससे क्वेश्चन क्या आते हैं? इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं। ये उत्तरी ध्रुव के पास मौजूद है, उत्तरी ध्रुव के पास मौजूद है। बात की जाए सबसे ठंडा, ये कैसा है? सबसे ठंडा महासागर है, सबसे ठंडा महासागर है। सबसे छोटा महासागर है, सबसे ठंडा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर है, ठीक है। एक चीज़ बताना आपको भूल गया, ये जो अटलांटिक महासागर है इसको अंध महासागर भी कहा जाता है, याद रखना है। इसको अंध महासागर भी कहा जाता है, किसको? अटलांटिक महासागर को, ठीक है। अब वापस पहुंचते हैं आर्कटिक महासागर पर। तो आर्कटिक महासागर क्या है? हमारे उत्तरी ध्रुव के पास है, सबसे ठंडा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है। इसको छुपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम भाग बर्फ के नीचे ढका रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे ठंडा महासागर है, बर्फ के नीचे ढका रहता है, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सभी महासागरों की औसत लवणता की। तो देखिए सभी महासागरों को मिलाई जाए तो सभी का एक इसको ना नापा जाता है इसकी कि इसमें खारापन कितना है, तो वो नापा जाता है हमें प्रति 1000 ग्राम पर, प्रति 1000 ग्राम पर। तो टोटल अगर हम बात करें सभी महासागरों का
सभी महासागरों का जो खारापन है वो कितना है, तो वो है हमारा 35:1000। 35:1000 है, यानी 1000 पर 35 ग्राम, 1000 ग्राम पर 35 ग्राम। तो देखो याद रखना है आपको, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिए कि कितने पे निकाला जाता है, तो वो दे देगा 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 10,000 ग्राम। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमारा जो टोटल हमारा जो है एवरेज पूरे महासागरों का वो कितना है, 35:1000 है। ठीक है, इसके बाद अब बात की जाए कि बात की जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खारा पानी किस वाटर बॉडी का है, तो इसके लिए याद रखना है हमें वांग झील। क्या? वांग झील। वांग झील। तो ये वांग झील का पानी सबसे ज़्यादा खारा मिलता है, जिसकी बात की जाए 330% इसका पानी खारा है, यानी कि 330 पर 1000 पर 330 इसका सबसे ज़्यादा देखा गया है वांग झील का। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है मृत सागर। दूसरे पर आता है मृत सागर। तो मृत सागर का कितना है, तो मृत सागर का आपको याद रखना है 238 प्रति हजार। 238 प्रति हजार ग्राम पर इस मृत सागर का है। तो पहले पे क्या है, वांग झील है जो 330 है, और दूसरा क्या है, मृत सागर जो कितना है 238 प्रति ग्राम है। याद रखनी है ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं समुद्र की संरचना की। तो देखिए समुद्री जो संरचना होती है, हमारे महासागरों की जो संरचना होती है, बात करें शुरुआत की, तो शुरुआत में ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा ढलान लेता है, फिर ये मैदान में आता है, फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार की वाटर बॉडी होती है। जो शुरुआत का होता है, ये शुरुआत का होता है, इसको बोला जाता है मग्न तट। क्या बोला जाता है, मग्न तट। इसे मग्न तट बोला जाता है। यहाँ पर वाटर बॉडी जो शुरुआत होती है यहाँ पर महासागरों की, तो उस पर जो भूमि होती है वो मग्न होती है, पानी उसके ऊपर होता है, शुरुआत होती है, तो उसको बोला जाता है मग्न तट। वहाँ से जब ये नीचाई की तरफ बढ़ती है, जब ढलान की तरफ बढ़ती है, तो इसको बोला जाता है मग्न ढाल। इसको बोला जाता है मग्न ढाल। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है वो सीधा रहता है, ठीक है, बिल्कुल सपाट रहता है। इसको बोला जाता है महासागरीय मैदान या सागरीय मैदान। इसको बोला जाता है सागरीय मैदान। इसके बाद जो ये बिल्कुल नीचे चली जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में चली जाती है कहीं कहीं पर, तो उसको बोला जाता है जो गर्त, महासागरीय गर्त या सागरीय गर्त, इसको बोला जाता है सागरीय गर्त। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा। आगे जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बटन आता है बेल आइकन का, उसे प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।